अमेरिका में लोकतंत्र की सफाई के नाम पर जो बम फोड़ा गया था वो अब उसी के भीतर फटने लगा है और उस बम के मास्टरमाइंड एलॉन मस्क ने अब उससे हाथ खींच लिया है। टेस्ला के सीईओ, स्पेसएक्स के संस्थापक, एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति एलॉन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार से उनका इस्तीफा है। जी हां, मस्क ने डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसा विभाग जिसकी नींव डोनाल्ड ट्रंप ने रखी थी और जिसकी तुलना खुद मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की गई थी। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार का वो प्रोजेक्ट था जिसके तहत अमेरिका ने परमाणु बम तैयार किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि मस्क के जाने के बाद डॉज का भविष्य क्या होगा और क्या ये मस्क की प्रतिष्ठा को झटका देने वाला बड़ा फैसला साबित होगा। डॉज क्या था? 20 जनवरी का दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली और उसी शपथ के बाद उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। ट्रंप ने डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का गठन का ऐलान किया, एक ऐसा विभाग जो अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी की सफाई करने आया था और इसकी कमान किसी और को नहीं बल्कि टेक्नो किंग एलॉन मस्क को सौंपी गई। एलॉन मस्क बने सरकारी एफिशिएंसी के सीईओ और डिप्टी बनाए गए विवेक रामास्वामी, एक और चर्चित चेहरा। लेकिन ये साझेदारी ज्यादा दिन तक नहीं चली। रामास्वामी ने कुछ ही महीनों में इस्तीफा दे दिया और मस्क अकेले फ्रंट पर डटे रहे। देखिए, डॉज का गठन अमेरिका में ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने के मकसद से किया गया था। ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट को इस समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताते हुए कहा था कि इससे 4 जुलाई 2026 तक पूरी संघीय ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस सरकार में धरातल पर काम ज्यादा होगा और नौकरशाही कम होगी। इस विभाग का मुख्य काम अमेरिकी सरकार के 6.5 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि के गैर जरूरी खर्चे और धोखाधड़ी को रोकना है। विवादों में रहा डॉज का मकसद यूं तो सरकारी खर्चों में 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती और बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों को कम करना था। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण कार्यक्रमों पर असर पड़ा। इस मकसद को पूरा करने के चक्कर में लिए गए गलत फैसलों की वजह से बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। कई आलोचकों ने इसे अव्यवहारिक और हानिकारक बताया क्योंकि इससे कमजोर समुदाय को नुकसान पहुंचता, जैसे कि कम आय वाले परिवारों को दी जाने वाली सहायता और सार्वजनिक सेवाओं में कमी। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि ऐसी कटौतियां सामाजिक असमानता को बढ़ा सकती है। इन फैसलों के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी यूनियंस ने रैलियां निकाली जिसमें डॉज को लोकतंत्र विरोधी करार दिया गया। डॉज चीफ के तौर पर मस्क की गतिविधियों का असर टेस्ला पर पड़ा। इससे टेस्ला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। टेस्ला टेकडाउन जैसे आंदोलनों ने अमेरिका और यूरोप में टेस्ला शोरूम में विरोध और तोड़फोड़ हुई। डॉज को ट्रंप सरकार की नीति के रूप में देखा गया जिसने इसे पहले से ही ध्रुवीकृत अमेरिकी राजनीति में विवाद का केंद्र बना दिया। मस्क और ट्रंप के बीच संबंधों ने इसे और जटिल कर दिया क्योंकि इसे अमीरों के लिए नीति के रूप में देखा गया। डॉज का भविष्य। अब ट्रंप भले ही पद से हटने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की गतिविधियां जारी रहेंगी। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने इस विभाग का गठन किया था और तभी ये स्पष्ट कर दिया था कि एक अस्थायी मिशन है जो जुलाई 2026 तक सक्रिय रहेगा। अब जब मस्क ने भी डॉज के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है तो सवाल उठ रहा है कि इस महत्वपूर्ण और विवादास्पद विभाग की कमान किसे सौंपी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इसकी जिम्मेदारी अब कैबिनेट सेक्रेटरी को दी जा सकती है ताकि ट्रंप की घोषित समय सीमा के भीतर इनके लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। हालांकि इसको लेकर अभी तक ना ट्रंप की ओर से और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने आई है, लेकिन इतना तय है कि जुलाई 2026 तक डॉज का अस्तित्व बना रहेगा और इसलिए जल्द ही किसी प्रभावशाली शख्सियत को इसकी बागडोर संभालनी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए कि डॉज एक ऐसा प्रयोग था जो शुरुआत में क्रांतिकारी लेकर जरूर आया, लेकिन अंत में बना सत्ताधारी राजनीति का हथियार। मस्क का इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं है बल्कि शायद उस विचारधारा से दूरी बनाना है जिसमें लोकतंत्र को एफिशिएंसी की आड़ में कमजोर किया जा रहा था।